नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल 120 सेट करवाऊंगा, जिसमें मैंने आपको 8 सेट करवा दिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आज ये आपका सेट नंबर है 9। ठीक है। इस और मैंने हिंदी का भी इस प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया, जिसमें मैंने आपको पहला आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। हम 2019 से 2023 तक जितनी भी क्लास हो रही हैं, जितने भी पेपर हुए थे, वो सब करेंगे। ठीक है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा 9753749986 और लिख देना SSC GD। तो आपको SSC GD की फ्री वाली क्लास में ऐड कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 15/2/2019 का शिफ्ट नंबर सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। चलिए पीएच स्केल की रेंज जो होगी वो कितनी होगी। वेरी वेरी गुड, पहला क्वेश्चन। तो पीएच स्केल मापता है कोई पदार्थ कितना अम्लीय या क्षारीय। पीएच का मान पैमाने पर 0 से 14। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच क्या किया जाता है, शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन आपका ए। किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर ये लिखी थी हमारे नरेंद्र मोदी। किसने, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुस्तक लिखी है एग्जाम वॉरियर। युवाओं के लिए प्रेरणादायक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सोमदेव देववर्मन को। सोमदेव देववर्मन एक क्या थे, एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे, जिन्हें 2011 में देववर्मन को उनकी टेनिस की सफलताओं के लिए उन्हें पुरस्कार किया गया था। सोमदेव दर्मन। और 2011 में देववर्मन टेनिस की सफलता के लिए भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार मिला और 2018 में उन्हें नागरिक पुरस्कार मिला। यहाँ पर क्या पूछा, पद्मश्री, तो 2018 में, और 2011 में अर्जुन पुरस्कार। चलिए डाल्फिन शिशुमार और व्हेल मछलियों को आप क्या कहते हैं। डाल्फिन शिशुमार और व्हेल मछलियों को आप क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं सेटासिन। सेटासिन कहते हैं, 5 नंबर का बिल्कुल आपका सही, सेटासिन। वेरी वेरी गुड। डाल्फिन शिशुमार और व्हेल मछलियों को हम क्या कहते हैं, सेटासिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर का क्या आ जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। बंगाल विभाजन को किसने अंजाम दिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किसने अंजाम दिया था। लॉर्ड कर्जन भाई ने। किसने, लॉर्ड कर्जन भाई साहब ने बंगाल विभाजन को, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र। कौन सी थी, मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से प्राचीन काल के मगध शासन में स्थित था और उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिसका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में 322 और 187 ईस्वी पूर्व के बीच था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कलरीपाट्यू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। कलरीपाट्यू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है।
केरल की, किसकी है? केरल की। कलरी पाट्यू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो केरल की आ जाएगी। एक ही भूमि पर एक ही साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? 10 नंबर का मिश्रित, कौन सी? मिश्रित प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है। दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होगा। दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होगा। 11 नंबर का लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस और एसिडोफाइल। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1998, 1998 कब की गई थी? 1998 में की गई थी। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा हो जाएगा? वाह यार, बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा, रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 14 नंबर का, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? 14 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वेरी वेरी गुड, डी वाला, मिलाद उद नबी। मिलाद उद नबी, मिलाद उद नबी। चलिए बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होगा? 16 नंबर का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 लड़कों पर। हाँ बिल्कुल सही, 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या। ऑप्शन आपका डी। भारत में उपभोग आंदोलन को जन्म देने वाले कारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत को उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने कारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। 17 नंबर पहला, शीतल पेयकर। शीतल पेयकर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो को यूनेस्को में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? वेरी वेरी गुड, 18 नंबर का पहला, एजेंडा 21 किस पर हस्ताक्षर किए थे? एजेंडा 21। यह अवधारणा 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो। जून जुलाई में बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल किस विकल्प में दी गई है? जून जुलाई में बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल किस विकल्प में दी गई है? 19 नंबर का क्वेश्चन। वाह यार, सब तो याद है। खरीफ शब्द शरद ऋतु का अरबी शब्द है क्योंकि मौसम शरद ऋतु या सर्दियों की शुरुआत को साथ मेल खाता है। धान और कपास। ए बार कौन सा राज्य सूची में शामिल है? राज्य सूची में कौन सा शामिल है भाई? राज्य सूची में कौन सा शामिल है? वाह, सब तो याद है आपको। राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तीसरा, पुलिस। पुलिस भारतीय संविधान के तहत पुलिस राज्य का विषय है और इसलिए एक कुशल पुलिस बल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? 21। आप सभी को पता है कि आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा बनाया गया था। वह आगरा किला में दीवान आम के परिसर में पूर्व से पश्चिम की ओर बनाया गया है।
तो कौन सा आ जाएगा? शाहजहां ने बनाया था आगरा का मोती मस्जिद। जून 2018 में कितने स्टुटगार्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता है? 22 नंबर का पहला रोजर फेडर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए अगला, जून 2018 में किसने स्टुटगार्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना खिताब जीता था? वेरी वेरी गुड, 22 नंबर का रोजर फेडर। चलिए ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदान कंपनी का अधिग्रहण किया है? ओला ने। 23 नंबर का फूड पांडा। किसका? फूड पांडा, 2017 में। अगला, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएनए द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है? 24 नंबर का हेल्प अस ग्रीन। किसको? हेल्प अस ग्रीन को। और लास्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया? 1919 महात्मा गांधी। ये आप सभी को पता है, रोलेट सत्याग्रह जो है 1919 महात्मा गांधी। चलिए ये आज मैंने आपको फिर 25 से क्वेश्चन करवाए हैं और ये सेट नंबर है आपका 9। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस हिंदी के क्लास और चैप्टर वाइज क्लास सारी मिल रही है। जिनको नहीं मिलती हैं वो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली क्लास नहीं मिल रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।